प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के लिए जो पात्रता परीक्षा होना है, इसकी रूल बुक जो नियम पुस्तिका है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जारी कर दी गई है, जिसमें बताया गया कि पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कब से कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, इसमें कुल कितनी फीस लगेगी, कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ ही पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, परीक्षा कब होना है और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो पाठ्यक्रम है वो क्या है विषयवार, इसकी पूरी जानकारी इस रूल बुक में दी गई है, जिसे आप एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में रूल बुक टैब में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इसमें आप देखें तो ऑनलाइन फॉर्म एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 फॉर टीचर टीचिंग इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासेस स्टार्ट फॉर्म 21 अगस्त 2026, अर्थात ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है 21 अगस्त 2026 से प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ पर क्लिक करके जो रूल बुक है इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि रूल बुक में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन 21 अगस्त 2026 से प्रारंभ हो जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट है 4 सितंबर 2026 रहेगी। साथ ही इसमें हम देखें तो जो परीक्षा की डेट है वो भी बताई गई है, 12 अक्टूबर 2026 दिन सोमवार से जो एग्ज़ाम है वो प्रारंभ हो जाएंगे। अब यहाँ पर यदि ऑनलाइन आवेदन आपने किया और इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो इसमें आप संशोधन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 9 सितंबर 2026 इसमें बताई गई है। इसके अतिरिक्त इसमें फीस के संबंध में भी बताया गया है। जैसे हम देखें तो सभी श्रेणी संवर्गों के आवेदकों के लिए जो परीक्षा शुल्क है वो 1000 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के आधार पर होगा। हालांकि हम देखें तो प्राथमिक और माध्यमिक दोनों ही स्तर के जो शिक्षक हैं इनके लिए एक ही प्रश्न पत्र आएगा, लेकिन प्रश्नों की जो संख्या है वो अलग अलग रहेगी। अब इसमें 1000 रुपये प्रति प्रश्न पत्र शुल्क है, साथ ही इसमें पोर्टल का भी शुल्क लगेगा। पोर्टल शुल्क 60 रुपये देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर शुल्क 20 रुपये देय होगा। तो इस प्रकार से शुल्क की जानकारी इसमें दी गई है। अब परीक्षा जो है इसमें बताया गया है कि परीक्षा 2 चरणों में होगी, 2 पाली में होगी। प्रथम पाली में इसका समय बताया गया है, डेट तो 12 अक्टूबर 2026 है। प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम होगा इसका जो समय है 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उत्तर अंकित करने का जो समय रहेगा 10 बजे से 12:30 तक। इस प्रकार से 2 घंटे 30 मिनट का जो प्रश्न पत्र है वो पूछा जाएगा। कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आगे हम देखेंगे। इसी प्रकार द्वितीय पाली में भी 2.5 घंटे का समय रहेगा। इसके अतिरिक्त इसमें हम देखें तो किस प्रकार से आवेदन करना है, इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, वो सारे निर्देश इसमें बताए गए हैं। आइए देखते हैं इसमें अन्य और महत्वपूर्ण निर्देश। जैसे हम देखें तो इसमें बताया गया है सबसे पहले कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील तथा अन्य समरूप याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 1 सितंबर 2025 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षक जिन्होंने पूर्व में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है उन्हें पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना है। तो प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए जो पात्रता परीक्षा है वो ली जा रही है। अब इसमें जैसे हम बात करें पात्रता परीक्षा की, तो पात्रता परीक्षा 2011 से प्रारंभ हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 2005 से एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, लेकिन 2005 से लेकर 2010 तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उन्हें पात्रता परीक्षा मान रहे हैं या नहीं, इस संबंध में स्पष्ट निर्देश अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं। तो वर्तमान में आप समझ के चलें कि 2011 से पूर्व जितने भी शिक्षक हैं प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के, उन सभी को पात्रता परीक्षा देना है। जब तक जो पात्रता परीक्षा हुई थी 2005 से 10 तक, इसके संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश विभाग के द्वारा ना आ जाए, तो आप तैयार रहें, आपको एग्ज़ाम देना है। अब इसमें पाठ्यक्रम और कितने अंकों की आवश्यकता है वो बताई गई है। जैसे हम देखें तो आगे जो रूल बुक दी गई है इसमें सबसे पहले बताया गया है कि कितने अंकों की आवश्यकता होगी आपको। तो इसमें बताया गया है कि जो SC, ST, OBC और दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो शिक्षक हैं इन्हें 50% अंकों की आवश्यकता होगी, और जो अन्य वर्ग के शिक्षक हैं इन्हें 60% अंकों की आवश्यकता होगी। अब 60% या 50% कितने अंक होंगे, तो 150 अंक का जो क्वेश्चन पेपर है वो आएगा। 150 अंक में से 50% अर्थात 75 मार्क्स SC, ST, OBC और जो दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो शिक्षक हैं
इन्हें 75 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार जो अन्य वर्ग के शिक्षक हैं इन्हें 90 अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी वे परीक्षा में उत्तीर्ण माने जाएंगे। अब आगे यदि हम देखें तो प्रश्नों की संख्या और प्रश्नों के प्रकार इस संबंध में विशेष जानकारी दी गई है। जैसे इसमें पहला बिंदु कि पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा, अर्थात एक ही क्वेश्चन पेपर होगा और परीक्षा की जो अवधि है 2 घंटे 30 मिनट होगी और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। पात्रता परीक्षा सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे इसकी जानकारी दी गई है। जैसे आप देखें प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक हैं इनके लिए बताया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं 5 भाग दिए गए हैं। प्रत्येक भाग में 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक भाग के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 30 अंक रहेंगे। 1 नंबर का जो है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। इस प्रकार से यदि हम देखें तो 150 अंक का जो क्वेश्चन पेपर है वो आएगा। आगे इसमें यदि हम देखें तो जो पाठ्यक्रम है वो बताया गया है। पाठ्यक्रम में विस्तृत जानकारी आप इसमें देख सकते हैं। विस्तृत जो पाठ्यक्रम है इसमें बिंदुवार दिया गया है। जैसे पहला जो बिंदु इसमें दिया गया था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसकी जो विषय वस्तु है वो इसमें दी गई है। तो पूरी जानकारी जो रूल बुक है इसमें बताई गई है कि प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक हैं इनके लिए किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा, विषय वस्तु क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सारी कुछ जानकारी इस रूल बुक में दी गई है। आइए हम देखते हैं अब माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक हैं उनके लिए। अब हम बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षकों के लिए। तो माध्यमिक शिक्षक के संबंध में भी सबसे पहला बिंदु बताया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो एग्ज़ाम है वो लिए जा रहे हैं। इसमें भी उत्तीर्ण होने के लिए जो मार्क्स हैं वो बताए गए हैं। SC ST OBC और दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो शिक्षक हैं 50% अंक और अन्य वर्ग के जो शिक्षक हैं इन्हें 60% अंक अर्थात 75 अंक और 90 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अब इसमें पाठ्यक्रम भी बताया गया है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सभी कुछ जानकारी इसमें दी गई है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पहला बिंदु सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। दूसरा बिंदु पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा। यहाँ पर भी एक ही प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। अब इसमें सभी जो प्रश्न होंगे बहुविकल्पी होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा और माइनस मार्किंग इसमें भी नहीं रहेगी। लेकिन माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक हैं इसके लिए इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। भाग आ सभी के लिए अनिवार्य होगा एवं भाग ब विषयवार होगा। जैसे माध्यमिक शिक्षकों में हम बात करें, किसी की नियुक्ति गणित विषय से हुई है तो भाग ब में उन्हें गणित विषय का एग्ज़ाम देना है। किसी की संस्कृत से हुई है, अंग्रेजी से हुई है, हिंदी से हुई है तो अपने विषय का जो एग्ज़ाम है उन्हें देना होगा। और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए भी विषयवार जो पाठ्यक्रम है इस रूल बुक में दिया गया है, जिसका आप अध्ययन कर सकते हैं और इसके आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब इसमें 1-2 महत्वपूर्ण बात और कि जो एग्ज़ाम है वो किस प्रकार से होंगे, ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे। तो एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन आपको कंप्यूटर में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो मिलेंगे। 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 में से एक क्वेश्चन सही रहेगा, उसमें आपको निशान लगाना है कंप्यूटर में ही। इस संबंध में भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। जैसे इसमें आप देखें कि ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश, जिसमें चौथा बिंदु की ऑनलाइन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा स्पष्ट रूप से बताया है, अर्थात जो परीक्षा है वो ऑनलाइन होगी। इसमें ऑफलाइन OMR सेट में एग्ज़ाम नहीं होंगे। एग्ज़ाम जो हैं वो ऑनलाइन होंगे। अब एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होंगे इसकी जो जानकारी है मंडल के द्वारा निर्धारित की जाएगी और बताई जाएगी। तो इस प्रकार से विस्तृत निर्देश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जारी कर दिए गए हैं, जिसके अनुसार आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। हालांकि हम प्रयास करेंगे चैनल के माध्यम से कि किस प्रकार से तैयारी करना है ऑनलाइन, किस प्रकार से हम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, इस संबंध में और भी वीडियोस आप तक पहुंचा पाएँ। मिलते हैं इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।